तो नमस्कार साथियों, वेलकम है आप सभी के अपने चैनल आर.के.एस क्लासेस में। तो आज हम देखने वाले हैं कि काव्य गद्य खंड का जो लेखक थे उनका जन्म और मृत्यु कब हुआ। समझ गए है ना। पिछले क्लास में हमने देखा था कि काव्य खंड में कौन से लेखक हैं, और अब हम देखने वाले हैं कि इनका जन्म और मृत्यु के बारे में। समझ गया ना। तो यह एक आपका बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक हो जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, जो कि ऑब्जेक्टिव में प्रति एक साल 14 से 15 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। समझ गया है ना। तो ये सब आपको याद रखना बेहद ही जरूरी हो जाता है, और अगर आप याद नहीं रखते हैं तो अपने एग्जाम में 14 से 15 नंबर का खो जाइएगा। समझ गया ना। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह का बिहार बोर्ड वायरल क्वेश्चन आपको मिलते रहे। या ऐसे ये तो बिहार बोर्ड वायरल क्वेश्चन नहीं, ये आपका इम्पोर्टेंट एक सब्जेक्ट है। अगर आप लोग चाहते हैं कि बिहार बोर्ड का वायरल प्रति एक क्वेश्चन हमको मिलते रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जो कि रेगुलरली आपका इस चैनल पे क्लास चलते रहता है और क्वेश्चन मिलते रहता है। समझ गया ना। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन क्या है, गुरु नानक। समझ गया ना। सबसे पहला जो है आपका फर्स्ट चैप्टर में कवि जो है गुरु नानक है। इनका जन्म कब हुआ था। समझ गया ना। इनका जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में। समझ गया ना। 1469 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1539 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया। समझ गया ना। तो चलिए आगे देख लेते हैं। रसखान दूसरा चैप्टर में है आपका गद्य खंड का। दूसरा चैप्टर में जो है कि लेखक है, उनका नाम है रसखान। इनका जो जन्म हुआ था 1548 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। समझ गया ना। सन 1548 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और सन 1628 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया। समझ गया ना। 1548 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 1628 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया। समझ गया ना। तो चलिए आगे की क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे क्या पूछा जा रहा है। आगे पूछा जा रहा है घनानंद। समझ गया ना। घनानंद का जन्म कब हुआ था। तो सन 1689 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1739 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया। समझ गया ना। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्या पूछा जा रहा है। आगे आपसे पूछा जा रहा है आपका चौथा नंबर चैप्टर में जो लेखक है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। समझ गए ना। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 1 सितंबर 1885 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1923 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया। समझ गया। सन 1923 ईस्वी में इनका जो है कि मृत्यु हो गया। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका 5वां नंबर चैप्टर का जो लेखक है सुमित्रा नंदन पंत। समझ गया ना। 5वां नंबर का जो आपका चैप्टर है सुमित्रा नंदन पंत। इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जो जन्म हुआ था सन 1900 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। समझ गया ना। सन 1900 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और इनका मृत्यु कब हुआ। तो इनका मृत्यु जो हुआ था 29 दिसंबर 1977 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया। समझ गया ना। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे छठा नंबर चैप्टर में क्या है। छठा नंबर चैप्टर का जो आपका लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। समझ गए ना। रामधारी सिंह दिनकर जो है इनका जन्म कब हुआ था। तो रामधारी सिंह दिनकर जो थे इनका जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। सन 23 सितंबर 1908 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और इनका मृत्यु कब हो गया था। तो 14 अप्रैल 1974 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया। समझिए ना। 14 अप्रैल 1974 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया और जन्म कब हुआ था। तो 23 सितंबर 1908 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। समझ गया ना। तो आगे क्या देख लेते हैं 7वां नंबर चैप्टर में। 7वां नंबर चैप्टर में सच्चिदानंद हीरानंद। समझ गया ना। अज्ञा। इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 7 मार्च 1911 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 4 अप्रैल 1987 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया। समझ गया। 4 अप्रैल 1987 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया। तो चलिए आगे की क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे आपसे क्या पूछा जा रहा है। आगे जो आपका 8वां नंबर चैप्टर में जो लेखक हैं इनका नाम है कुंवर नारायण। समझ गया ना। कुंवर नारायण। तो इनका जो जन्म हुआ था इनका 19 सितंबर 1927 ईस्वी में जन्म हुआ था और इनका जो मृत्यु हो गया था 15 नवंबर 2017 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया था। समझ गया ना। 15 नवंबर 2017 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया। समझ गया ना। तो चलिए आगे 9वां नंबर चैप्टर का जो आपका लेखक है बीरेन डंगवाल। समझ गया ना। बीरेन डंगवाल जो है इनका जन्म कब हुआ। इनका जन्म हुआ था 5 अगस्त 1947 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। समझ गया। 5 अगस्त 1947 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था और 28 सितंबर 2015 ईस्वी को इनका मृत्यु हो गया। समझ गया ना। 28 सितंबर 2015 ईस्वी को इनका मृत्यु हो गया। इसमें से बहुत से लेखक ऐसे हैं जिनके बारे में आपके किताब में
जन्म के तो बारे में बताया गया है और मृत्यु के बारे में नहीं बताया गया, समझ गया है ना। तो यहाँ मैं आपको बता दे रहा हूँ, ऐसे जिनके मृत्यु के बारे में नहीं बताया गया है वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपके नॉलेज के लिए, आपके याद रहने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपको आगे काम दे। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है अनामिका, समझिए ना। आपका जो 10वां नंबर चैप्टर है, ये एक महिला कवित्री है। इनका नाम क्या है 10वां नंबर चैप्टर में जो आपका लेखक है अनामिका। और ये कौन से आपके कहानी का लेखक है, तो अक्षर ज्ञान, समझिए ना, अक्षर ज्ञान के लेखक कौन है, अनामिका। और इनका जन्म कब हुआ था, 17 अगस्त 1961 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, समझ गए ना। 17 अगस्त 1961 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और आप कहेंगे भैया इनका मृत्यु के बारे में तो लिखा ही नहीं है, आपने बताया ही नहीं है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अनामिका जो हैं इनका भी मृत्यु नहीं हुआ है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे अभी इनके मृत्यु के बारे में नहीं बताया हूँ, समझ गया ना। इनका भी मृत्यु नहीं हुआ है, इसलिए इनके मृत्यु के बारे में मैं अभी आपको नहीं बताया हूँ। ये जो अनामिका जो हैं ये अभी जीवित हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं। 11 नंबर चैप्टर में आपका कौन सा लेखक है, 11 नंबर चैप्टर में है जो आपका है जीवनानंद दास, समझ गया ना। जीवनानंद दास जो है, इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 1899 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, समझ गए ना। 1899 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1954 ईस्वी में जो है कि इनका मृत्यु हो गया, समझ गया ना। 1954 ईस्वी में जो है कि इनका मृत्यु हो गया। और चलिए आगे देख लेते हैं। अपना 12 नंबर चैप्टर का जो लेखक है वो कौन है, तो 12 नंबर अपने चैप्टर का जो लेखक है वो है अनामिका, ये अनामिका नहीं, रेनर मारिया रिल्के हैं, समझ गया है ना। रेनर मारिया रिल्के हैं जो आपका 12 नंबर का चैप्टर है। तो इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जो जन्म हुआ था वो 4 दिसंबर 1875 ईस्वी में जन्म हुआ था, समझ गए ना। 4 दिसंबर 1875 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 19 दिसंबर 1926 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया, समझ गया ना। ये सब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है जो कि ऑब्जेक्टिव में आपको पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना बेहद ही जरूरी है। अगर आप अभी तक इस सबको याद नहीं किए हैं तो मैं आपको इस सबको याद करने का एक ट्रिक बताता हूँ। जो भी मैंने आपको पिछले 3 क्लास करवाए हैं वो सभी को आपको एक कॉपी लेना है। वो कॉपी में लाइन वाइज लाइन, जैसे यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे सबसे पहले लेखक का, पहले आपको कविता या कहानी लिख लेना है, उसके बाद लेखक का नाम लिख लेना है, समझ गया ना। उसके बाद लेखक के जन्म के बारे में लिख लेना, उसके बाद उनकी मृत्यु के बारे में लिख लेना, समझ गया ना। और वो लिखने के बाद आपको जो है कि करना बस इतना काम है कि डेली आपको 4 से 5 मिनट उसको रीड करना है, समझ गए ना। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि डेली आप उसको रट्टा मारो, एकदम रटते जाओ, गधों की तरह मेहनत करते जाओ, नहीं। गधों की तरह मेहनत करना छोड़ दो, एक इंसान की तरह मेहनत करो और वो क्वेश्चन को माइंड में सेट करो, समझ गए ना। जो भी आपका क्वेश्चन आ रहा है सामने से उसको माइंड में सेट करने की कोशिश करो। ये नहीं करो कि गधों की तरह मेहनत करते जा रहे हैं, एकदम जा रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है, करते जा रहे हैं, आगे से करते जा रहे हैं, पीछे से भूलते जा रहे हैं। वो चीज़ आपको कभी नहीं करना है, माइंड में सेट करना है। और डेली आपको इसको 4 से 5 मिनट पढ़ना है और टोटल जो है कि ऊपर से नीचे तक टोटल पढ़ना है। आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, समझ गए ना। कोई भी पूछेगा आप ऑटोमेटिक बोल दोगे, लगेगा नहीं कि आपको याद हुआ है, लेकिन आप ऑटोमेटिक आप सामने वाले को बोल दोगे। आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, जैसे कि आपको कोई भी पूछ लेगा सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था, तो ऑटोमेटिक आपके माइंड में आ जाएगा 1900 ईस्वी में का जन्म हुआ था, समझ गए। ऑटोमेटिक आपके माइंड में आ जाएगा, लगेगा नहीं कि आपको याद हो गया, लेकिन ऑटोमेटिक आपको ये माइंड में सेट हो जाएगा। तो आपको ये करना है, गधों की तरह मेहनत करना आज से छोड़ दो और माइंड सेट बनाना शुरू करो, समझ गए ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।